कैसा हो अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम एक ही प्रैक्टिस से अपनी हीलिंग भी कर सकते हो एंड तुम हायर वाइब्रेशंस में भी टैप इन कर सकते हो एंड इवन तुम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ों को जो भी गोल्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो वो भी तुम अट्रैक्ट कर सकते हो सिर्फ एक ही प्रैक्टिस से। इवन अगर तुम्हें मोटिवेशन कॉन्फिडेंस इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है या फिर इन सब चीज़ों में थोड़े टाइम के बाद दिक्कत आने लग जाती है, तुम इन चीज़ों में भी अपने आप को हील कर सकते हो। Yes, it's true. Actually, में by connecting with the five elements, पांच तत्व, you can really heal yourself. You can really uh, take yourself to the higher vibrations, and you can really become attractive. Like everyone was being attracted towards you, your goals, whatever so you desire, you are attracting that thing. Hello everyone, myself Gagan Valia. I'm a spiritual coach and a spiritual teacher. I used to convey all the techniques and practices that you need so that you could empower yourself, so that you could feel worthy in yourself, and even achieve all the goals that you need to achieve and you want to even. So, if you're new to our channel, hit the subscribe button. We are waiting for you to join us and be the part of this. So, the five elements water, air, fire, earth, and space all of them are particularly मतलब हर एक अपने एक के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ और उस चीज़ को हेल्प आउट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर जो है वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इमोशनल इम्बैलेंस जब होता है तो वो उसमें हेल्प आउट करता है। सेम गोज विद फायर, फायर इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन करेज एंड मच मोर इन द टर्म्स ऑफ सोलर प्लेक्सिस वन। ठीक है, ऐसे ही हर एक तत्व हमारे को एक चीज़ में हेल्प कर रहा है एंड वो उसी चीज़ को हील करने में भी हेल्प कर रहा है। तो हम लोग एक पर्टिकुलरली कनेक्ट करने वाले हैं, जैसे अगर आपकी मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग करेज, रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस एंड यू आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग, यू आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस एट द वेरी सेम टाइम आप लैक कर रहे हो एनर्जी में, देन यू हैव टू कनेक्ट विद फायर एनर्जी। सो ऐसे हम लोग सारे जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं अर्थ के बारे में। So, the first tattva, that is Earth, also known as Prithvi, is responsible and it represents structure, stability, grounding. मैंने ग्राउंडिंग पे एक वीडियो भी बनाई थी, इसमें मैंने सब कुछ बताया था हाउ यू कैन कनेक्ट विद द तत्व पृथ्वी, अर्थ, एंड इवन तुम अपने आप को ग्राउंड कैसे कर सकते हो, डिप्लीट कैसे कर सकते हो अपनी ईगो। सो इफ़ यू वांट टू चेक आउट, यू कैन रियली चेक आउट इट। सो व्हेन यू आर फीलिंग अनग्राउंडेड, अनस्टेबल, स्टक एट समवेयर, आपको लग रहा है कि अब सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी आप स्टक फील कर रहे हो, यू आर नॉट बीइंग एबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू आर नॉट बीइंग एबल टू प्लान, when you are not being able to maintain the boundaries, this is all that you should connect with the element earth. So मैंने अर्थ एलिमेंट से मोटिवेशन ये लिया था दैट योर ग्रोथ शुड बिगिन फ्रॉम विद इन। ग्राउंड के नीचे से होती है ना रूट्स, तो योर ग्रोथ शुड ग्रो फ्रॉम इनसाइड। पीपल कैन नॉट शो सी एक्चुअली कि तुम कितने अंदर से स्ट्रांग हो या तुम क्या क्या अपने अंदर होल्ड करके बैठे हुए हो जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, योर इनर सेल्फ इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग। आई होप यू गेटिंग दैट कि your inner self should be very strong. You keep your eye onto you, you actually put yourself in awareness and you try to connect with yourself and heal all the wounds. वो जो रूट है उसको तुम स्ट्रॉन्ग रखते हो, और रूट क्या है? इनर सेल्फ। इनर सेल्फ जब स्ट्रॉन्ग होता है ना, तब बाहर कितना भी क्योस हो, बाहर कितनी भी चीज़ें खराब चल रही हो, यू आर वेरी वेल नोन दैट एवरीथिंग वॉज वर्किंग फॉर यू। तो अब जान लेते हैं कैसे तुम अर्थ एलिमेंट से जो कि पृथ्वी है उससे खुद को हील कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग में ये बात बोली थी दैट हीलिंग के लिए हम लोग मेडिटेशन करेंगे एंड व्हेन यू वांट टू अट्रैक्ट थिंग्स, व्हेन यू वांट टू रेज योर वाइब्रेशंस, व्हेन यू वांट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग थिंग्स, द टेक्निक्स वुड बी डिफरेंट वन लिटिल बिट। ओके, सो हीलिंग के लिए हमने अर्थ पे ऐसे कनेक्ट करना है, यू हैव टू वॉक बेयरफुट, देन यू कैन कनेक्ट विद ट्रीज, हैव प्लांट्स इन टू योर रूम जो कि इंडोर वाले होते हैं वो ले सकते हो आप, एंड ट्राई टू कनेक्ट विद अर्थ। पृथ्वी है ना, तो जिस भी वे से तुम कनेक्ट कर सकते हो ना अर्थ के साथ, उस वे से आप कनेक्ट करो। सो एज आई सेड कि मेडिटेशन, तो आपको क्या करना है दैट यू हैव टू, अच्छा व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद अर्थ ना, यू हैव टू इवन स्पीक इमोशनल, जो अंदर स्टोरेज है उसको रिलीज करना पड़ेगा। सो यू हैव टू रिलीज इट बाय एक्चुअली स्पीकिंग द थिंग्स दैट इज नीडेड for you to release. They will never judge you, they will never ever gonna make fun कुछ नहीं होने वाला, लेकिन गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगा तुम्हें और एक बहुत ही अच्छा सा फीलिंग आएगी कि आई एम हील्ड वाली।
With this all, you will feel the refreshment within yourself, and you will feel a happiness within yourself, that inner happiness you will feel. Okay. सो अब बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स डिस्कस फॉर दोज जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ को अट्रैक्टिव करना चाहते हैं और हायर वाइब्रेशंस में टैप इन करना चाहते हैं। एज आई सेड कि अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी में एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया, दैट इज जितने ऊपर उतने ही नीचे रूट्स, है ना। सो इसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ दैट इंट्रोस्पेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट अहेड इन द स्पिरिचुअल जर्नी एंड इवन टू अट्रैक्ट एनीथिंग। While connecting with the element earth, you firstly need to detox yourself and firstly need actually to stay away from phones and digital gadgets, क्योंकि जब तुम कनेक्ट करने जा रहे हो तो तुम खाली होने चाहिए हो पहले, तुम्हारे पास कोई ऐसा स्टफ नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें सिंपली अगेन वही सेम ही करना है, तुम्हें कनेक्ट करने के लिए पृथ्वी से ही कनेक्ट करना है। दैट इज सबसे पहला हमारे लिए सबसे इजी जो रहता है वो प्लांट्स। अपने रूम में प्लांट्स प्लांट्स लगा लो एंड अराउंड में लगा लो, जहाँ पे प्लांट्स हैं वहाँ पे चले जाओ। टेक केयर ऑफ प्लांट्स, कनेक्ट विद देम, उनसे डिस्कस करो जो भी तुम्हें चाहिए एंड इवन फील उनके पास बैठो। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, इनके पास बैठो, डीप ब्रीदिंग करो एंड देन इमेजिन दैट तुम्हारी विश फुलफिल हो रही है, तुम्हें जो भी चाहिए वो फुलफिल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुम चाहते हो कि तुम ईगो से निकल के अपने ऑथेंटिसिटी यानी कि ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट कर सको, ठीक है। सो वाइल सिटिंग एंड डूइंग डीप ब्रीदिंग यू आर इमेजिनिंग दैट कि तुम ऑथेंटिक सेल्फ बनते जा रहे हो। उनसे भी डिस्कस करो दैट कि तुम ऑथेंटिसिटी चाहते हो अपने अंदर एंड दे विल विद टाइम लेट यू नो दैट कि तुम्हारी ऑथेंटिक साइड क्या है। So let's know for the second तत्व, that is water, जल, my favorite one. We all know that हम लोग जो हैं वो मोस्ट ऑफ द जो बने हुए हैं वो वाटर के हैं, ठीक है, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा वाटर है। सो वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी सारी इंटेंशंस, इमोशंस, एनर्जीज सब वाटर से गवर्नड है। अगर तुमने इस छोटी सी चीज़ को ठीक कर लिया तो तुम पूरे के पूरे सही हो, तुम्हारी हायर वाइब्रेशंस पक्की हैं। बट हाँ, you need to let go of materialistic needs. You need to get that you should be enough in your own self. Your mindset should not be with that thing कि मुझे ये चीज़ चाहिए क्योंकि ये मेरी नीड है। इतना सा सॉर्ट तो पहले करना पड़ेगा, देन यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। सो वाटर रिप्रेजेंट्स इमोशनल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। बैलेंस जिसकी मैं सबसे ज़्यादा बात करती हूँ, यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ। मैंने अभी भी बोला दैट मटेरियलिस्टिक नीड्स आर गुड बट यू शुड नॉट ट्रीट देम एज नीड, यू आर वॉन्टिंग देम not to make you look fulfilled. So you should connect with this तत्व when you are feeling emotional imbalance. अगर आप लोग फील कर रहे हो कि आप हील होना चाहते हो, देन द बेस्ट वे इज़ टू सिट इन टू द वाटर, ठीक है, जैसे कोई टब में बैठ गए या फिर जिस भी वे से तुम कनेक्ट कर सको। तुम्हें बेस्ट रहता है कि पैर अपने जो है बेयर फुट रहो और मतलब यू हैव टू डिप योर फीट्स इन टू द वाटर एंड फील द वाटर, सेंस इट, ठीक है। बस ये वाला मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग करते रहो एंड आंखें बंद कर लो और वाटर को फील करो। ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आप देखोगे द टाइम व्हेन यू टेक योर फीड्स आउट फ्रॉम दैट, यू विल फील दैट कि चेंज आया है, आप बहुत ही बेटर फील कर रहे हो, आप बहुत ही हील्ड फील कर रहे हो, क्योंकि वाटर एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी। इट विल हेल्प यू। द सेकेंड वे, इसके बाद तुम्हें जो सेकेंड प्रैक्टिस करनी है इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, वो है ये रही, ठीक है। पानी ले लेना है ग्लास वाले ग्लास में, ठीक है। अब तुम्हें इसके अंदर पानी लेना है, जैसे मैंने इसके अंदर इतना सा ही पानी लिया है। कवर करना है कवर कर लो, नहीं करना तो ऐसे सिंपली यू हैव टू से अफर्मेशंस कहनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इमोशनली बैलेंस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम इमोशनली हील्ड, आई एम हील्ड। Simply, you have to drink the water. And while speaking the affirmations as well as while drinking water, you have to feel that तुम सच में हो रहे हो। ऐसे एक्चुअली में हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीवायर होना शुरू हो जाता है। जब तुम फील करते हो तो तुम्हारे माइंडसेट में हल्का सा चेंज आता है। तुम्हारा जहाँ पे कॉन्शियसनेस बोल रहा होता है कुछ नहीं होगा, वहाँ सब कॉन्शियस को लग रहा होता है सच में कुछ हो जाएगा। तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ सच में कुछ हो जाएगा, होएगा, डेफिनेटली होएगा। और देखोगे धीरे धीरे करके इट बिगिन टू वर्क। नाउ फॉर दोज जिनको हायर वाइब्रेशंस में टैप इन करना है, जिनको कुछ मैनिफेस्ट करना है, बार बार नहीं बोलूँगी मैं तो उनके लिए भी सेम ही है, बट ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें हीलिंग नहीं करनी है। बट हाँ, फर्स्ट वाली भी तुम कर ही सकते हो। अपने आपके पैर डुबा के तुमने तुमने क्या करना है, तुमने वहाँ पे इमेजिन करना है वाइल डूइंग द डीप ब्रीदिंग, तुमने आंखें बंद की हुई है, पैर तुम्हारे डूबे हुए हैं पानी के अंदर, या तुम पूरे के पूरे डूबे हुए हो पानी के अंदर, सांस लेते रहना। एंड यू हैव टू इमेजिन कि जो भी तुम ड्रीम चाहते थे वो पूरा हो रहा है, ठीक है। अनदर थिंग दैट यू कुड डू इज, आप क्या कर सकते हो,
कि आपने पानी लिया, आपको ढकना ढक लो, नहीं ढकना नहीं ढको, आपने दोनों हाथ में ले लिया या फिर एक हाथ में, आपने इमेजिन करना है कि आप जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है, यू हैव टू ड्रीम इट। जैसे लव पार्टनर के लिए इमोशंस वाला लेना, ठीक है, अगर आपको कोई सोलमेट अट्रैक्ट करना है तो आपने लिया पानी, इमेजिन किया आंखें बंद करके, फील किया, देन आपने पानी को देखते हुए आपने बोला है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। 3 बारी कहना, थैंक यू यूनिवर्स भी कह सकते हो, थैंक यू भी कह सकते हो, ठीक है। एंड फील कि वो आपका जो भी ड्रीम है वो सच हो गया एंड ड्रिंक इट। तो वाटर इंटेंशन सेटिंग में मोस्ट हेल्प करता है, सबसे जल्दी काम करता है एंड इट गोना वर्क सो फास्ट फॉर यू। बट जस्ट तुम्हारे को पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए, दैट इज कोई भी चीज़ तुम्हें फुलफिल या तुम्हें कंप्लीट नहीं करती है। यू आर कंप्लीट इन योर ओन सेल्फ, यू हैव दिस माइंड सेट, देन यू गेट। So the third element, fire, also known as Agni, it represents transformation, energy and motivation. So मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं कितने नहीं, but if you want to cleanse the room and if you want to cleanse your aura, you should use fire. इसीलिए तो हवन कहा जाता है, इसीलिए तो हवन करवाए जाते हैं, because when you feel fears, when you feel lack of confidence, when you doubt yourself, all of that things, when you are into that, you should connect with the element fire. इसीलिए हम लोगों को एक faith हो जाता है that God is with us and we have the motivation. एक बारी कनेक्ट करके देखना, एक बारी अपने अराउंड कैंडल या फिर कोई दिया, जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो, मेक श्योर कि कोई आग ना लग जाए, बट देन यू हैव टू कनेक्ट एंड वो तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट मतलब थोड़ी सी ही दूरी पे हो, ताकि तुम उसकी बहुत हीट नहीं ले रहे हो, क्योंकि फिर कोई इशू हो जाता है। इट्स बेटर कि तुम थोड़े डिस्टेंस में रखो और उसको इजीली उससे कनेक्ट करो। द फर्स्ट वे टू हील योर सेल्फ इज मेडिटेशन, यू हैव टू डू द डीप ब्रीदिंग, और कोई मंत्र भी चांट कर सकते हो आराम से, आपको जो कंफर्टेबल रहता है उसको देखना है। एंड अगर आप देखना नहीं चाहते हो, आपने आंखें बंद कर ली हुई है, मेडिटेशन कर रहे हो आप, एंड फील its energy around you. So another thing, while connecting to the element fire, you can do is, अब जैसे आपने फायर को एलिमेंट अपने पास रखा, जैसे मैंने दिया लगा रखा है, तो आपने दिया लगाया एंड आपने हाथ जोड़ के प्रेयर की एंड आपने सब कुछ डिस्कस करा उनके साथ, दैट ये मैं चीज़ें फील कर रही हूँ, या आप जैसे भी हो फील कर रहे हैं, एंड प्लीज़ आप इसमें हेल्प करिए, प्लीज़ आप इसमें गाइड करिए, प्लीज़ मैं इन चीज़ों को ओवरकम कर पाऊँ। देन बिगिन योर मेडिटेशन। After that, you will feel a change within yourself. So if you want to raise your vibrations, then आपको क्या करना है, आपको सिंपली जब आप कनेक्ट कर रहे हो, आपने जैसे काम कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मली आप काम कर रहे हो, आपने उसके अराउंड में कुछ भी कैंडल लगा ली या फिर दिया, यू हैव टू कनेक्ट विद द एलिमेंट फायर, ठीक है। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, तो उसमें भी सेम ही रहेगा, आपने मेडिटेट करना है, आंखें बंद करनी है, एंड यू हैव टू इमेजिन कि आपके अंदर मोटिवेशन है, आपके अंदर करेज है, और आपको वो चीज़ मिल रही है जो भी आप चाह रहे हो, ठीक है। एंड देन यू हैव टू लुक एट द फायर दैट वाज बर्निंग अराउंड यू, आपने उसको देखना है एंड यू हैव टू फील कि वो चीज़ सच हो रही है। सो द तत्व एयर, ऑल्सो नोन एज वायु, represents communication, movement. So if you are feeling anxiety, restlessness, difficulty in communication or expressing yourself, तो एक्चुअली में तुम ध्यान दो तो ये सब कुछ फेमिनिन जो होती है एनर्जी, उसके ट्रेड्स हैं, ठीक है। यू कैन एक्चुअली हील योर सेल्फ विद दैट। You have to give yourself relaxation. You have to observe the process. To heal yourself, you have to give yourself the time to be relaxed. You have to feel the air. You have to feel actually. सो इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं जो रिकमेंड करती हूँ वो यही करती हूँ कि छत पे चले जाओ, या फिर बालकनी है तो बालकनी में, पार्क अराउंड में है तो पार्क में जाओ एंड सिट, देन डू द डीप ब्रीदिंग एंड फील द एयर। इसके लिए मैंने एक रिकमेंड भी की थी, ग्राउंडिंग में ही एक वीडियो रिकमेंड की, प्रैक्टिस रिकमेंड की थी, जिसमें मैंने बताया था कि हाउ यू कैन कनेक्ट विद द एलिमेंट एयर। वो एक प्रैक्टिस थी जिससे तुम अपनी हायर वाइब्रेशंस में भी टैप इन कर सकते हो, सेल्फ लव भी फॉलो कर सकते हो, और उससे जो एक इंस्टेंट फीलिंग आती है ना कि यू आर इनफ एंड यू कैन रियली अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, तो उस वीडियो को देख लेना एंड लेट योर सेल्फ बी नोन ऑफ दैट। टू हील योर सेल्फ, एक्चुअली हील करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने आप को ऑब्जर्व करने का टाइम देना है, यू हैव टू बी स्टिल। सो हायर वाइब्रेशंस में टैप इन करने के लिए एयर और स्पेस दोनों का कंबाइंड रहने वाली है प्रैक्टिस, क्योंकि ये दोनों अलग तो है नहीं, ठीक है। सो आप एक ही वे से दोनों में जो है कनेक्ट कर सकते हो और इससे हायर वाइब्रेशंस में टैप इन करने वाले हो, ठीक है। सो अब हम जानते हैं दैट हाउ यू कैन कनेक्ट विद द स्काई, स्पेस, आकाश। सो हमारा आखिरी एलिमेंट जो कि है स्पेस, वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन, इंट्यूशन, इनर पीस। सो आप जान लेते हैं तुम कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो मैंने पहले बोला था दैट एयर और स्पेस दोनों का एक ही रहेगा,
क्योंकि दोनों साथ में ही हैं, तो यू कैन रियली कनेक्ट वेरी इजीली विद देम। अब एक्चुअली में हील करने के टाइम पे तुम्हें ऑब्जर्व करना है एंड तुम्हें मेडिटेट करना है। कोई मंत्र ले सकते हो या फिर डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो। एंड इवन तुम्हें ऑब्जर्व करना है, तुम्हें सिर्फ देखना है, स्टिलनेस प्रैक्टिस करनी है। ओके। एंड व्हेन यू वांट टू रेज योर वाइब्रेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एंड मतलब बहुत अच्छे से हो जाती है। आपको क्या करना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बना है, आपको ग्रैटिट्यूड देना है। while looking towards the sky and while feeling the air, you have to give gratitude to your ancestors, gratitude to angels, gratitude to god, universe। हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करो एंड यू विल फील कि अच्छा अच्छा हो रहा है। ठीक है। एंड देन फील और इमेजिन, अपना गोल इमेजिन करो। इसमें तुम लगा सकते हो क्या कहते हैं उसको, इसमें तुम यूज़ कर सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट्स को, जो भी तुम्हारे पास है, जैसे तुम फ़ोन वोन या फिर गाने वाने सुनना चाहते हो। विद दैट तुम्हें फील करना है, इमेजिन करना है तुम्हारा गोल सच हो रहा है। ठीक है। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन दिस वन। अगर तुम लव रिलेशन के लिए देख रहे हो तो भी तुम ऐसे ही, छत पे जाके आराम से स्काई से भी कनेक्ट कर लोगे, एयर से भी कर लोगे। अगर पार्क वार्क है तो वहाँ पे भी कर लो, इट्स ईजी। एंड तुमने सिंपली पहले ग्रैटिट्यूड देना है, देन यू हैव टू मैनिफेस्ट और इमेजिन, विजुअलाइज करना है वाइल कीपिंग योर आईज ओपन। फील करता है, यानी कि वो चलते चलते तुमने फील करना है। You can heal your chakras even by connecting to 5 elements. So the root chakra could be healed by the element earth. The sacral chakra could be healed by the element water, क्योंकि जो sacral chakra होता है वो emotions के लिए ज़्यादा responsible होता है, तो sacral chakra के लिए जल। And then the third one is सोलर प्लेक्सिस चक्रा। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा के लिए तुम्हें फायर लेना है, फायर एलिमेंट से कनेक्ट करना है। देन हार्ट चक्रा के लिए तुम्हें एयर एलिमेंट से कनेक्ट करना है। एंड देन तुम्हें थर्ड आई चक्रा के लिए, क्राउन चक्रा के लिए, और मैं भूल गई बीच में, थ्रोट चक्रा के लिए, तीनों के लिए तुम्हें अर्थ यानी सॉरी स्पेस से कनेक्ट करना है। ठीक है। सो सिंपली बाय कनेक्टिंग विद देम, सिंपली बाय कम्युनिकेटिंग विद देम, you can heal yourself, your inner self, you can raise your vibrations even, and you can manifest the things you really want and attract it actually। सो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है फिनिश। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर यू।